खम्मा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शनिवार है। शनिवार को हम करंट अफेयर्स में क्या करते हैं, पिछले हफ्ते में जो भी हमने रिवीजन किया होता है वो करते हैं। जो लास्ट सैटरडे को हमने रिवीजन किया था उसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, आप सबने बोला था, जिनके कमेंट्स आए थे कि रिवीजन सेशन बहुत अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग मारू राजस्थान परिवार पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जितने भी सदस्य हैं फटाक से सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी MRPNs हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर करुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ RAS ACF एग्जाम के लिए। और अगर आप RPSC के किसी भी एग्जाम की SI रीट पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MRP10, इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। RAS बैच की खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पे जो मैं बैच लेती हूँ वो इंग्लिश मीडियम का स्पेशल अलग बैच है, हिंदी मीडियम का अलग बैच है। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्री और मेंस का सिलेबस करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ प्री और मेंस के सिलेबस के साथ साथ आपको सारे नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स हैं। दूसरा, जो बच्चे ACF की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरनमेंट ऑप्शनल के कोर्स जो है, मेरे वीडियोस हैं वो सारे आप लोग देख पाएंगे। और इन सब के लिए कोई अलग अलग से ज्वाइन नहीं करना, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है RPSC प्लस। ठीक है, चले तो ये दूसरे कोर्सेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। ठीक है, और कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर मैनेज गोल्स पे चले जाइए। मैनेज गोल्स में जाने के बाद RPSC टाइप कर दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। वापस जब जाएंगे UPSC के इस एरो पर क्लिक करेंगे, RPSC पर दोबारा से क्लिक करें, इसको ऐड कर लें तो हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। RPSC का गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना बच्चों। RAS वाले स्टूडेंट्स 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि RPSC में इतना प्रोसेस लग जाता है। RAS की तैयारी में प्री मेंस इंटरव्यू, कल मेरे पास एक कॉल आई थी, 12th पास आउट वो बच्चा है और वो अभी से RAS की तैयारी करना चाहते, तो उसे मैंने 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन एडवाइस किया है, क्योंकि 7,500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की क्लासेस मिल रही है और टेस्ट सीरीज भी साथ में। तो और क्या चाहिए, रेफरल कोड बच्चों RAS क्रैकर अप्लाई कर सकते हो, MRP10 मैंने बताया ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही रेफरल कोड हैं, जो आपका दिल करे दोनों में से कोई भी अप्लाई कर ले। RAS क्रैकर थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा बड़ा लगता है तो हमने छोटा करवा लिया इसको MRP10। या फिर आप 1 साल का ज्वाइन कर सकते हैं 6300 रुपये का, 1 महीने का 1260, जैसे जिनका कांस्टेबल का एग्जाम है। 3 महीने का पटवारी वाले बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं, 3150 रुपये का है। और 6 महीने के लिए ACF वाले बच्चे। आइडियल जो बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम आगे पीछे होते रहते, 1 साल या 2 साल। RAS वालों के लिए मैं फोर श्योर हूँ कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ले, वरना आपको रिन्यू करना पड़ेगा और रिन्यू करने के बाद दोबारा से अलग से एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कल क्वेश्चन किए थे, पहले वो करते हैं। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है, किससे रिलेटेड, वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड। 14 टाउन के अंदर इसको लेकर काम किया जाएगा। तो ये कौन से राज्य में लागू किया जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों हम सब ने किया था राजस्थान के अंदर। फिर हमने ये बात की थी, ये लोन कितने रुपए का लोन है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी और स्थायी जल आपूर्ति के लिए जो लोन साइन किया है वो भारत सरकार ने कौन से बैंक के साथ मिलकर किया। मैंने कल भी बताया था कि वो IMF दे देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देंगे, जीका दे देंगे, तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये लोन कितने रुपए का था बच्चों, $300 मिलियन। ठीक है, $300 मिलियन का ये लोन था, ये हमने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अगले आगे चलते हैं हम लोग। अभी मोदी जी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो बच्चों 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। कितने का, 100 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में बता देती हूँ, एक और करंट अफेयर नेक्स्ट में आ जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इसके उपलक्ष्य में इसके भी जो है कुछ दिन पूरे हुए हैं। ठीक है, कितने ईयर्स पूरे हुए हैं इसके, तो इसके उसमें हमने भारत सरकार ने 75 रुपए का कॉइन जो है रिलीज किया है। कितने रुपए का, 75 रुपीज का। तो 75 ईयर्स में भी कंप्लीट हुए होंगे इसके। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, ये भी पूछ सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने रुपए का सिक्का रिलीज किया गया है, 75 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद RPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, भूपेंद्र यादव, याद करवाया था, जो है फॉर्मर DGP डायरेक्टर
जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं और आरपीएससी के फॉर्मर जो है आईपीएस ऑफिसर बनने वाले ये कौन से नंबर के चेयरमैन बन गए हैं? छठे नंबर के। इनसे पहले 5 और आईपीएस अधिकारी रहे हैं जो आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं और उनके नाम अगर याद हो तो याद करवाए थे मैंने। एक के नाम में यादव ही आएगा, पीएस यादव, फिर इंद्र, देवेंद्र, महेंद्र याद होगा तो ये कीवर्ड हमने याद किया था, महेंद्र लाल, ठीक है, भूपेंद्र हो गए, देवेंद्र हो गए और 2 थे हबीब खान और एल के पवार, ठीक है। इसके साथ साथ 4 नए और जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं आरपीएससी के, उनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या क्या है बच्चों? 2 महिलाएं मैंने याद करवाया था, मंजू शर्मा, संगीता आर्या, जसवंत राठी और बाबूलाल कटारा, और जो बाकी 3 है वो उनमें आर कॉमन था, राठौड़, राजकुमारी गुर्जर और रायका। शिव सिंह राठौड़, ठीक है, शिवराज नहीं सॉरी, राजकुमारी गुर्जर और AR रायका, ये हमने किया था, ठीक है। इसको जो है आरपीएससी जो है हमारे सिलेबस में भी है, राजस्थान पॉलिटी, आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में, तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। अभी हाल ही में कि कौन सी राज्य ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे सारे सरकारी स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम होंगे, तो कौन सा स्टेट मैंने याद करवाया था जिसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो वो आंसर हो जाएगा बच्चों केरला। कल हमने 3 राज्य याद किए थे, एक राज्य हमने याद किया था, एक ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन जो है स्टार्ट की है, जिसके अंदर पानी के जितने भी क्वालिटी को नापने के पैरामीटर्स होते हैं सारे एक ही वैन में नाप लिए जाएंगे, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा, ठीक है। कौन से राज्य ने शुरू किया है बच्चों ये मोबाइल वैन पानी को लेकर? हरियाणा। यहां तक आप सबने कल सही बता दिए थे, इस क्वेश्चन पे आके अटक गए थे, सबके गलत आंसर थे, चैट में मैं देख रही थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान जो स्कीम है, इसके लिए किसानों को रजिस्टर करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ एक पैक्ट साइन किया है? वो अपने 11,000 किसानों के इस स्कीम के तहत रजिस्टर करेगी। तो आपने सबने मध्य प्रदेश आंसर दिया था, लेकिन इसका आंसर बच्चों गोवा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है गोवा, ठीक है। गोवा ने ऐसा किया है, वो अपने पूरे के पूरे राज्य में जितने उसके 250 के करीब पोस्ट ऑफिस है उनको इन्वॉल्व करेगी, 300 के स्टाफ को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, इस कार्य के लिए। और ये अपने आप में पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और हमने इसमें किया था पीएम किसान स्कीम क्या है, जिसमें जो आर्थिक रूप से गरीब किसान है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है किसान का, उनको सरकार जो है हर 3 महीने में 2,000 रुपए देती है, सालाना 6,000 रुपए देती है, ताकि वो अपने बीज, फसल वगैरह, फसल के लिए बीज वगैरह खरीद सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA 2020 के चेयरमैन क्या है? इसका कीवर्ड क्या याद किया था बच्चों? एल से याद किया था। लॉस एंजेलिस लेकर्स टीम ने जीता है और जो मोस्ट वैल्यूड प्लेयर रहे हैं उनके नाम में भी एल आएगा। और ये कहाँ का गेम है? ये यूएसए का गेम है, न्यूयॉर्क यूएसए का, ये भी हमने किया था, ठीक है। तो लॉस एंजेलिस लेकर्स विनर रही है इसकी। किसको हराया इन्होंने? LMNO एक अल्फाबेट में आता है ना, तो M यानी मियामी हीट वाली टीम को इसने हराया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में भी ली ब्रॉन जेम्स रहे हैं। यहाँ पे लॉस एंजेलिस लेकर्स और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में LB आएगा। ली ब्रॉन जेम्स को जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो है पहले प्लेयर हैं जिनको चौथी बार, पहले प्लेयर है बच्चों जिनको चौथी बार जो है सॉरी मोस्ट वैल्यूड प्लेयर का ये खिताब मिला है, ठीक है। ये चैंपियनशिप जो है बच्चों 6 नंबर याद करवाया था, 6 जून 1946 को स्टार्ट हुई थी न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। फिर डिजास्टर दिवस, आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाते हैं? 13 अशुभ नंबर से मैंने याद कराया था। महीना जब डिजास्टर आ जाता है तो देश को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, खतरा से कतरा और कतरा से अक्टूबर, अक्टूबर में भी कतरा कतरा आता है, तो महीना याद हो जाएगा। और 13 अशुभ डेट है तो उससे याद कर लो 13 अक्टूबर, क्या डेट हो गई? 13 अक्टूबर। और इसका थीम भी याद करवाया था, याद है मैंने बताया था कि आजकल डिजास्टर को कम करने की जो जिम्मेवारी है, डिजास्टर कैसे हैंडल किया जाता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका थीम भी यही है, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ठीक है। थीम क्या है बच्चों? उसमें गवर्नमेंट आएगा, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस इसका थीम हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। फिर हमने किया था CRI, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑक्सफैम जारी करता है। कौन करता है? ऑक्सफैम जो संस्था है वो करती है। इसमें भारत का क्या रैंक है? कुल कितने देश थे बच्चों? मैंने बताया था 158 देश हैं और हमारा कौन सा रैंक आया है? 129 रैंक आया है। और इसमें कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में टॉप पे कौन सी कंट्री आई है? नॉर्वे रही है टॉप पे, अगर याद हो तो आप सबको।
ठीक है, ऐसे आपको याद होने चाहिए। अब बिना देखे रिवीजन यही होता है, फटाक फटाक से रिवीजन करना होता है ताकि एग्जाम में टाइम कम लगे। और सबसे नीचे नंबर पर 198 नंबर पर कौन सा देश आया बच्चों? साउथ सुडान। कौन सा देश आया है? साउथ सुडान आया है। ठीक है, चले तो ये सारा अभी करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, ऑक्सफैम इसको रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं बच्चों। ये मेरा फेसबुक पेज है RAS क्रैकर। ठीक है, टेलीग्राम है यहाँ पे। आज मैं PDF डाल दूंगी, सैटरडे हो गया। ठीक है, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। कोई बात करनी हो बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। नया बैच RAS का स्टार्ट हो जाएगा इसी महीने। इंग्लिश का बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग वेट नहीं करें बच्चों की नोटिफिकेशन आएगा तब मैं प्लस को ज्वाइन करूंगा या करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। तैयारी पहले से की जाती है एग्जाम की, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हमारा सिलेबस हो चुका है और अब हमें सिर्फ रिवीजन और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो अपने परिवार का जो कोड है बच्चों RAS क्रैकर भी यूज कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बताया है MRP10, इसको यूज करो और जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में चले। ठीक है, चले, और तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 90 पार्ट्स पर मिलियन मिली है? एक सर्वे हुआ है और सबसे ज्यादा मिली है, 90 तो है। ठीक है, मैंने सबसे बताया था फ्लोराइड है मतलब जहर के बराबर है, और जहर किस में होता है? सांप में, मतलब स्नेक में। तो सबसे ज्यादा वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों? नागौर आएगी, नागौर आएगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? चुरू, जिसमें 32 ppm। तीसरे नंबर पे गंगानगर, ये बहुत डिटेल में कराया था, जिन बच्चों का मिस हो गया पुराने वीडियोस जाके देख लो, आपका हो जाएगा अच्छे से। 28.2। और चौथे नंबर पे जयपुर 28.1। सबसे कम कहाँ पे है? मैंने बताया था जहाँ पे पानी की खूब सारी बारिश होती है, 120 से 150 सेंटीमीटर। झालावाड़ के अंदर सबसे कम है, कितना? 1.5 है, 1.5। और जो कम वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? 12। ठीक है, 12 का 2 है, राजसमंद का 4.5, करौली का 4.5 और बांसवाड़ा का 4.6। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो इस बेल्ट में ज्यादा वाले हैं और साउथ बेल्ट में कम वाले हैं फ्लोराइड के केसेस। ठीक है, नॉर्मल मात्रा इसकी कितनी होनी चाहिए? जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है, भारत मानक ब्यूरो है, उसके मुताबिक तो फ्लोराइड की नॉर्मल मात्रा इंसान के कंज्यूम करने के लिए 1 ppm होनी चाहिए, WHO के लिए 1.5। तो झालावाड़ में कितनी है? WHO के मुताबिक एवरेज रेंज है 1.5। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, और इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर चला रहे हैं? फ्लोराइड के लिए जीका के साथ मिलकर, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा मिशन है? स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। और जो बड़े लेवल का प्रोग्राम है वो है बच्चों NPPCF, ये भी पूछा जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। ये जो है हमारी राज्य सरकार में केंद्र की जो योजना है उसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, और स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, साथ में स्टेट का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जीका के साथ मिलकर फ्लोराइड को कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर काम किया चल रहा है। ठीक है, इंडिया में फ्लोराइड का स्टेटस सबसे ज्यादा अफेक्टेड राज्य कौन कौन से है? राजस्थान, राजस्थान के बाद राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। पूरे भारत में 270 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं। कितने लोग प्रभावित है? 6.5 करोड़ के करीब, 6.6 करोड़ के करीब लोग प्रभावित हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कौन से नगर निगम के लिए, 6 नगर निगम के लिए चुनावों की घोषणा कर दी है राजस्थान निर्वाचन आयोग ने? तो JJK हमने याद किया था, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है, जयपुर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम याद करवाए थे, एक का नाम था ग्रेट और एक का नाम था, दूसरे का नाम क्या था बच्चों? ग्रेटर, और एक का नाम था हेरिटेज। 2 चरणों में चुनाव होंगे, पहले चरण में 29 अक्टूबर को और दूसरे चरण के 1 नवंबर को। 2 चरण में क्यों कराए गए हैं? कोरोना की वजह से, उसको देखते हुए। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा भूलिएगा नहीं। भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? ठीक है, विकिरण विरोधी, तो रेडिएशन से ही नाम आएगा इसमें। क्या नाम था? रुद्रम। आप सबको आता भी था ये क्वेश्चन, रुद्रम। रुद्रम 1 भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। तो इसका क्या नाम है बच्चों? रुद्रम इसका नाम है। कहां से किया? मैंने कहा रेडिएशन तो आकाश में उड़ती है, उड़ने से याद रखना उड़ीसा, और पहियों के ऊपर चल रहा है तो व्हीलर
आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखोगे। इसकी खास बात क्या है, ये पहला इंडिजिनस मतलब हमारे घर में बना है, भारत में ही निर्मित हुआ है, स्वदेशी ये जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत का पहला। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो क्या आंसर करके आओगे, रुद्रम। 2 दिन की कोस्टल एक्सरसाइज हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी सारे लोगों के मिलके, उसका नाम क्या था बच्चों, सागर कवच। उसका नाम क्या था, सागर कवच, हमने याद किया था। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किसने लागू की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह, उन्होंने किया था। गढ़वाली कोई स्टेडियम कुछ ऐसा था, ठीक है, वहां से इसको किया था। देखो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम से देहरादून से इसको लागू किया गया है त्रिवेंद्र सिंह यादव ने। आपको सारे फैक्ट याद आएंगे जब हम रिवीजन करते हैं, तो आपको हर चीज बच्चों माइंड में आएगी। ठीक है, उसके बाद अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी उपभोक्ता मामलों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया है, क्योंकि जो इसके पहले मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उनका निधन हो गया, तो अभी ये कार्यभार सौंपा गया है पीयूष गोयल जी को। किसको दिया गया है, पीयूष गोयल जी को दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है, महिला को मिला है। छोटा सा नाम था, ग्लुक ग्लुक करके, अगर याद हो तो लुइस ग्लुक को ये अवार्ड दिया गया है। और ऐसा 2010 के बाद किसी अमेरिकन, चौथी अमेरिकन है, चौथी महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, 4th नंबर की महिला है बच्चों। ठीक है, लुइस गुलिक, अगर याद हो तो आपको, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 4th वुमेन 2010 के बाद जिसको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ऐसा करने वाली चौथे नंबर की महिला है 2010 के बाद। और जब से नोबेल प्राइज शुरू हुए हैं 1901 से, तब से ऐसा करने वाली ये 16वें नंबर की महिला है। कौन से नंबर की, 16वें। तो 4 चौके 16, अगर याद हो तो मैंने कराया था 2010 के बाद चौथी महिला। अगर शुरू से बात करें तो 16वीं किसी महिला को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। इनको और कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, पुलित्जर प्राइज मिल चुका है इनको, ठीक है, नेशनल बुक अवार्ड मिल चुका है। पुलित्जर प्राइज इनको मिला था, इनकी किताब का नाम था वाइल्ड आइरिस। एक दूसरी किताब का नाम क्या था बच्चों, वाइल्ड आइरिस। ठीक है, चले, अभी हाल ही में कौन से पेड़ों को काटने का आदेश दिया है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। कोई विलायती वैरायटी है जो कि हमारी खुद की जो स्थानीय प्रजातियां हैं पेड़ों की, उनको नुकसान पहुंचा रही है, खेजड़ी, जूलीफोरा, डेट या फिर सागवान। तो इसका आंसर होगा बच्चों बबूल, विलायती बबूल, यानी कि जूलीफोरा। क्या आंसर होगा, जूलीफोरा। ठीक है, विलायती बबूल, ये हमने किया था। और इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों प्रोसोपिस जूलीफोरा। क्या है साइंटिफिक नेम, प्रोसोपिस जूलीफोरा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन सी कंट्री ओएनजीसी, नहीं अरे छोड़ो, चलो इसको सिंपल ही कर लेते हैं। बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट में 2118 स्क्वायर किलोमीटर पर कौन सी कंपनी है जिसको तेल और गैस को खोजने का लाइसेंस दिया गया है 3 साल के लिए, तो वो है बच्चों ओएनजीसी। और ये जैसलमेर में भी ऑलरेडी ऐसा काम पहले से कर रही है। ठीक है, बीकानेर का कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया है। ये 74 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और हमें क्या मिलेगा बदले में, रेवेन्यू मिलेगा। कितना, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के ऊपर 12.5% रेवेन्यू हमें मिलेगा और नेचुरल गैस के ऊपर 10% रेवेन्यू हमें मिलेगा। ठीक है, ये किया था हमने, 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन के 25वें एडिशन में कौन सी भारत की सिटीज को टॉप पे शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। देखो जब भी बेस्ट सिटीज की बात आए ना, कुछ भी करना हो, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो तो आएगी आएगी। और साथ में हमारी राजधानी, किसको शामिल किया गया है, जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको, जयपुर और उदयपुर को। और नंबर कितना है, उदयपुर का 7वां, सिटी ऑफ लेक 7th पोजीशन और जयपुर का 7 दूनी 14, 14वें पोजीशन पर रखा गया है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज के अंदर। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है यूथ हॉस्टल बनाएगा। कहां कहां पे ये हॉस्टल बन रहे हैं, सेम जगह पे बन रहे हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज है, कुछ नहीं अलग याद करना। तो जयपुर और उदयपुर कहां पे बन रहे हैं बच्चों, जयपुर और उदयपुर के अंदर, दोनों में अलग अलग 13-13 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड की दूसरी बेस्ट लग्जरी ट्रेन कौन सी है, सबसे बड़ी। ठीक है, दूसरी बेस्ट लग्जरी ट्रेन कौन सी है जिसका एक दिन का भाई किराया 5-5, 7-7 लाख रुपए है, तो कौन सी है, पैलेस ऑफ व्हील्स राजस्थान की। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो यूरोप की है, ये पहले नंबर पे आती है। और दूसरे नंबर पे अपने मारो राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील्स आती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ये जो है पैलेस ऑफ व्हील्स कब स्टार्ट की गई थी, थोड़ा सा स्टैटिक भी पता होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1982, याद हो तो मैंने बताया था जब एशियन गेम शुरू हुए थे
बाहर के लोगों का स्वागत करने के लिए हमने एक बहुत सुंदर सी ट्रेन बना दी थी, वो इंडिया में घूमने आएंगे। तो 26 जनवरी 1982 ओरिएंट एक्सप्रेस जो यूरोप की है, ये कौन सी पोजीशन पे रहेगी बच्चों? ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी। अच्छा, ये रैंकिंग किसने की है? ये एक ट्रेवल्स मैगजीन है कॉन्डे नास्ट, तो उसके द्वारा ये रैंकिंग की गई है, कॉन्डे नास्ट, ठीक है। चलो, उसके बाद राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बनाई जाएगी, इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा बजट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। राजस्थान राज्य वन विकास निगम नए तौर पे बनवाया जाएगा। अभी ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अरे हाँ, नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर। अच्छा, ये तो हम रिवाइज कर चुके हैं। फिजिक्स में मैंने जी कीवर्ड याद करवाया था, अगर याद होगा, पेनरोज, काला होल, रीनर्ड जेंजिल और गीस, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। और अभी बच्चों आप लोगों जो है क्या करना है, तो आई थिंक ये सारे रिवाइज हो गए। आज इनकी पीडीएफ में आप सबके लिए डाल दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक दिया करें आप लोग। आपके फीडबैक से ही मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वही है मेरे लिए सब कुछ, जिसकी वजह से मैं काम करती रहती हूँ, वीडियोस आती रहती हैं। आज एक वीडियो आपके लिए आ जाएगा, मास्टर टाइम सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका तीसरा पार्ट है बच्चों, कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी इन 20 मिनट्स। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देखना ना भूलेगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू एवरीवन।